नासा का लूसी मिशन बृहस्पति की कक्षा में क्या तलाश करने वाला है? हमारे सौर मंडल के जीवाश्मों की पड़ताल करने के लिए नासा ने एक नया मिशन लॉन्च किया है। इसे लूसी मिशन का नाम दिया गया है, जो बृहस्पति ग्रह के लिए रवाना हो चुका है। आगे पीछे गैस से घिरे इस सबसे बड़े ग्रह की कक्षा में उसे एक झुंड में चल रहे एस्टेरॉयड के दो समूहों का अध्ययन करना है। इन झुंडों को ट्रोजन एस्टेरॉयड कहते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह के निर्माण के दौरान ये चीजें बच गई थी और इन ट्रोजन में सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अहम जानकारियां छुपी हो सकती हैं। नासा का कहना है कि इस पर शोध से यह भी पता चल सकता है कि हमारे सौर मंडल में ग्रह की वर्तमान स्थिति के पीछे कारण क्या है। भारतीय समय अनुसार शनिवार की शाम 3:04 बजे, ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार सुबह 5:34 बजे, फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस वी रॉकेट से लूसी मिशन ने उड़ान भर दी है। इस मिशन पर अगले 12 सालों में $981 मिलियन यानी लगभग 63-60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान लूसी मिशन 7 ट्रोजन के पास पहुंचकर उनका अध्ययन करेगा। लूसी का नाम कैसे पड़ा? नासा ने इस अभियान को लूसी का नाम क्यों दिया है, इसके पीछे भी एक कारण है। 1974 में इथियोपिया के हदार नामक जगह से एक मानव कंकाल मिला था। उसके अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने उसे अब तक प्राप्त दुनिया का प्राचीनतम मानव कंकाल बताया था। इस कंकाल को लूसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस फ्रांसिस का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इन्हीं से होमो प्रजाति आई है, जिससे आधुनिक मानव का जन्म हुआ है। बृहस्पति ग्रह पर ट्रोजन की पड़ताल के लिए नासा ने अपने मिशन का नाम इसी लूसी नाम के कंकाल पर रखा है। यह अंतरिक्ष यान उन जीवाश्मों की तलाश में निकला है जो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर बृहस्पति के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कोलोराडो के बोल्डर में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में लूसी मिशन के प्रमुख शोधकर्ता है लेविसन ने बताया, ट्रोजन एस्टेरॉयड अपनी कक्षा में 60 डिग्री तक बृहस्पति के साथ या उसके आगे चलते हैं। वो बृहस्पति और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से वहां पर बने हुए हैं। सौर मंडल के इतिहास में जो चीजें कहीं रख दी गई हैं, वो हमेशा के लिए वहां स्थिर हो गई हैं। लिहाजा ये चीजें वास्तव में जीवाश्म हैं जिनसे हमारे ये ग्रह बने हैं। लूसी को एक शहर के आकार की वस्तु का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वस्तु के आकार, संरचना, सतह की खासियत और तापमान आदि का विवरण तैयार करेगी। अगर ट्रोजन उन्हीं चीजों से बना है जिनसे बृहस्पति के चंद्रमा बने हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि उनका निर्माण सूर्य से उतनी ही दूरी पर हुआ जितनी दूरी पर यह विशालकाय ग्रह बना है। लेकिन यह उम्मीद नहीं की जा रही है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ली होवेट ने कहा, उदाहरण के लिए अगर वो उन्हीं चीजों से बने होते हैं जिन्हें हम कुइपर बेल्ट, सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में पाया जाने वाला सर्कमस्टेलर डिस्क में देखते हैं, तो यह हमें यह बताएगा कि हो सकता है कि वो वहां बने हों और फिर बाद में अंदर की ओर खींच लिए गए हों। सौर मंडल कैसे बना, क्या है थ्योरी? डॉक्टर कार्ली होवेट ने बीबीसी न्यूज से कहा कि यह मिशन हमारे मॉडलों का परीक्षण है, क्योंकि हमारी थ्योरी के मुताबिक जब सौर मंडल बन रहा था तब कुछ चीजें गुरुत्वाकर्षण की वजह से बाहर फेंक दिए गए थे और कुछ अंदर की ओर खींचे गए थे। वैज्ञानिकों के पास जो थ्योरी है उसके मुताबिक जब सौर मंडल बन रहा था तब बहुत अधिक मात्रा में धूल और गैस के कण खिंचाव के कारण एक साथ आए। इससे सूर्य, विभिन्न ग्रह, उपग्रह और अन्य छोटे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में कुछ मलबा या एस्टेरॉयड्स रह गए थे। ये एस्टेरॉयड्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से या तो सूर्य में समा गए या कुछ सौर मंडल के बाहरी हिस्से में इकट्ठा हो गए, जिसे कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुइपर बेल्ट में जमा एस्टेरॉयड और उसके जरिए सौर मंडल की उत्पत्ति को लेकर नित नई बातें सामने आती रही हैं। ट्रोजन तक कब पहुंचेगा लूसी अंतरिक्ष यान? यह अंतरिक्ष यान ट्रोजन के अग्रणी समूह के पास साल 2027 से 28 तक पहुंचेगा, जबकि इसकी पूंछ तक इसके साल 2033 में पहुंचने की संभावना है।
यह पूरी यात्रा करीब 4 अरब मील या 6 अरब किलोमीटर 600 करोड़ किलोमीटर की है। ट्रोजन पर शोध करना लूसी मिशन का उद्देश्य है, लेकिन बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने के दौरान वो अन्य एस्टेरॉयड्स डोनाल्ड जॉनसन के पास भी जाएगी। इसका नाम उन जीवाश्म खोजी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इथियोपिया में जिसे 1974 में प्राचीनतम जीवाश्म की खोज की थी।